हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप लोगों ने वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में सुना ही होगा, जिसकी मदद से हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। और हम जब मोबाइल पर नेट यूज करते हैं, जो बातें करते हैं, वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए होता है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजा जाता है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी हम कुछ बातें करते हैं अपने मोबाइल में, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को जाने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए ही जाता है। तो हमें क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करना होगा ट्रांसमिशन के लिए। अगर हम इसको वायरलेसली ट्रांसमिशन करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा? वहाँ पर हमें चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सके और एक हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि विदाउट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए एक इंडक्टर कॉइल। इस इंडक्टर की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करते हैं। जब भी हम एक कॉइल को सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो उसी फील्ड को हमें ट्रांसमिशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो बैंड विड्थ है, उसके साथ हमें कुछ छेड़छाड़ करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक लेंगे, एक इंडक्टर कॉइल है, और लेंगे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो हमें यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होता है, तो मैं यहाँ पर लूँगा एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है, जो कि कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा हमारे रिक्वायर्ड के हिसाब से, और इसके बाद वो सप्लाई जाएगा एक कॉइल पर। ठीक है, ये जो कॉइल है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। तो ट्रांसमिशन के लिए हमें मिल गया एक कॉइल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और अभी चाहिए एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम ट्रांजिस्टर या फिर आईएस माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमें कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए और उसका बैंडविड्थ कितना चाहिए, उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज कर सकते हैं। ये मार्केट पर अवेलेबल होता है। अगर आप घर पर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। और आज का जो वीडियो है, ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सिंपल से एक वायरलेस ट्रांसमिशन बना सकते हो, वो भी एक रिले की मदद से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक रिले को यूज करके आप एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर बना सकते हो, और उसे यूज करके आप वायरलेस ट्रांसमिशन भी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सर्किट को बना लेते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो रिले है ये कैसे वर्क करता है और इसके मदद से हम कैसे फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ रिले के अंदर कैसा होता है। दोस्तों, रिले के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। जब भी हम रिले को सप्लाई देते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने की वजह से रिले जो है ऑन ऑफ होता है। तो रिले के अंदर कुछ इस तरह से होता है। ये जो दो टर्मिनल इसका हो गया, कॉइल 1 और कॉइल 2 के लिए, कॉइल के लिए सप्लाई के लिए, और एक आगे हमारा कॉमन पॉइंट, एक आगे नॉर्मली क्लोज, नॉर्मल एनसी, और एक हो गया एनओ, जो कि नॉर्मली ओपन होता है। जब भी रिले ऑफ होता है तब एनसी जो पॉइंट है ये क्लोज सर्किट में होता है। जब रिले ऑन होगा तो ये जो रिले जो कॉमन पॉइंट है ये यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम इसको सप्लाई देंगे, मान लो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया है, तो ये रिले क्या ऑन होगा? तो ये रिले ऑन होते ही ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ये इस जगह से छोड़कर यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। और जब हम सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देंगे तो ये फिर से अपनी जगह पर चला जाएगा। तो इसी को हम यूज करके एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में जो साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक साइनसॉइडल वेव, जो कि एसी का फ्रीक्वेंसी होता है, जो जिसे हम घर पर यूज करते हैं। और हमारा इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज।
मतलब कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का और ये हो गया नेगेटिव का। मतलब कि ये पॉजिटिव में कभी ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, और फिर से नेगेटिव में ऑन होता है, फिर ऑफ होता है। मतलब कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, और ये हो गया इसका मैक्सिमम, फिर 0, फिर ये नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0। मतलब कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये 1 सेकेंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है। अगर हम एक स्विच को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्विच यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कुछ सप्लाई दे देता हूँ, एक बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं इस स्विच को ऑन ऑफ करता रहूँ तो यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ। मतलब कि इसका जो करंट फ्लो जो हो रहा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कभी ऑफ कर रहा हूँ, कभी ऑन कर रहा हूँ, कभी ऑफ कर रहा हूँ, कभी ऑन कर रहा हूँ, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। ये कुछ सही तरीका नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है बताने के लिए आपको। अगर मैं स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है, इसका जो बैटरी का जो डीसी है वो डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रिले की मदद से इसका जो आउटपुट हमें निकलेगा उसको हमें ऑन ऑफ करना होगा। मतलब कि रिले को जो सप्लाई जाएगा उसको हमें ऑन ऑफ करवाना है। अगर हम रिले का सप्लाई को ऑन ऑफ करवा देंगे तो ये भी ऑन ऑफ हो जाएगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर है हमारा रिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक इंडक्टर कॉइल लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका 2 टर्मिनल होगा, एक स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिले का जो कॉइल का जो सप्लाई है उसको एक ला करके इंडक्टर पर कनेक्ट कर देता हूँ, और एनसी को लेकर के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जो C1 रह गया और जो कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ पॉजिटिव और यहाँ पर दे देता हूँ नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर सप्लाई दूंगा तो पॉजिटिव चला गया रिले पर, एक कॉइल पर, और जो नेगेटिव है वो गया कॉमन पर, कॉमन से एनसी, एनसी से कॉइल, कॉइल से होते ये रिले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सप्लाई जा रहा है कॉइल पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कॉइल है ये अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई जाएगा कहाँ पर, रिले पर, तो जो रिले है ये ऑन हो जाएगा। ये रिले ऑन होते ही ये जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट हुआ है ये सीधा आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा तो रिले पर जो सप्लाई जा रहा था वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिले है ये फिर से ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही ऑफ होगा तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर आएगा तो फिर से रिले को सप्लाई जाएगा, फिर से क्या होगा, रिले ऑन होगा, तो फिर से क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। जब भी यहाँ पर आएगा तो जो रिले है ये फिर से ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने की वजह से ये जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, ये यहाँ से हटकर फिर से एनसी पर आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है, इसी तरह कभी इधर आएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसी तरह होते ही क्या करेगा, कभी ऑन ऑफ होते हुए हमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर लगा हुआ होगा तो सप्लाई जाएगा रिले पर, तभी रिले ऑन होगा। जब भी ऑन होगा तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आते ही जो सप्लाई रिले पे जा रहा था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, होने की वजह से रिले ऑफ हो जाएगा। रिले ऑफ होने की वजह से जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था एनओ पर वो डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से एनसी पर आ जाएगा। तो इसी के वजह से ये ऑन ऑफ होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल सकता है। तो वो जो ऑन ऑफ हो रहा है तो वो किसके जरिए जा रहा है, इस कॉइल के मदद से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम एक दूसरे कॉइल बनाकर, इंडक्टर कॉइल बनाकर, जो कि रिसीवर हम कह सकते हैं, उसके मदद से हम उसको रिसीव कर सकते हैं, जो कि वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, ये वर्क करता है नहीं करता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें 5 टर्मिनल है, ये दोनों इसके कॉइल के लिए। ये जो बीच पर आप देख रहे हो ये इसका कॉमन पॉइंट है, और ये जो दोनों साइड में आप दिख रहे हो ये है एक एनसी का, ये है एक एनओ का। तो चलिए इसका हम वायरिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक यूज़ करूँगा एक इंडक्टर, जिसको मैंने
जो कॉपर वायर है उसको यूज़ करके मैंने बनाया है। इसका जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पर मैंने 10 से 15 टन यूज़ किया है। आप यहाँ पर 10 से 15 टन यूज़ कर सकते हो। और वायर का जो साइज है ये है 30 HWG, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रिले का जो एक पॉइंट कॉयल का है वहाँ पर हमें इंडक्टर के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं और कॉयल का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ उसको हम रिले के जो NC पॉइंट है वहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी चलिए इसका हम रिसीवर सर्किट बना लेते हैं। तो उसी तरह मैं वही डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर और 30 HWG का वायर है और वही 15 टन में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रिसीवर का कॉयल है यहाँ पर मैं एक LED को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक या कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ पर है मेरे पास 12 वोल्ट का DC सप्लाई है। तो एक को मैं दे देता हूँ इस साइड पे जो रिले का जो दूसरा कॉयल है और जो पॉजिटिव है उसको मैं कॉमन पॉइंट पर दे देता हूँ। अभी हम पावर ऑन करते हैं। जैसे मैंने पावर ऑन किया आप सुन सकते हो इसका आवाज़ कुछ इस तरह से आ रहा है। ये रिले का आवाज़ है, इसके अंदर ये ऑन ऑफ हो रहा है, वो भी बहुत ही स्पीड से हो रहा है। अगर मैं पावर ऑफ कर देता हूँ तो इसका आवाज़ बंद हो गया है। अगर फिर से ऑन करता हूँ तो फिर से इसका आवाज़ शुरू हो गया है। दोस्तों अब चलिए हम रिसीवर को इसके पास लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फिर मैं इस कॉयल को इसके पास लेके जाता हूँ। LED जो है वो धीरे धीरे ग्लो होना शुरू करता है और जैसे ही मैं इसको इसके नज़दीक लेके जाता हूँ तो ये और ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है। अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो LED ग्लो करना बंद हो जाता है और जैसे इसको मैं पास लेते जाता हूँ इसका जो ग्लो करना है वो बढ़ जाता है। LED का जो ब्राइटनेस वो बढ़ता जाता है। तो आप अभी क्लियरली देख सकते हो जैसे मैं कॉइल को इसके पास लेके जा रहा हूँ LED जो है वो बहुत ज़ोर से ग्लो कर रहा है। जैसे मैं कॉइल को इससे दूर लेके जाता हूँ तो LED ग्लो करना बंद कर देता है। और फिर से अगर इसके पास लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो धीरे धीरे इसका ब्राइटनेस जो है वो बढ़ रहा है LED का। और जैसे हम इसको यहाँ से हटाते जाते हैं तो LED का जो ब्राइटनेस है वो कम होता जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्रिएट हो रहा है इस ट्रांसमीटर में, ये जो कॉयल है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉयल के जरिए एक वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था आपको दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन हो सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।